देवताएं जो है उनका जो पिता है वो अमरनाथ है। वास्तव में उसका अर्थ ये है कि और जो मनुष्य आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में उनको अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आना माना मृत्यु हो जाना। और एक ग्रुप ऐसा है जो कभी भी अनिश्चय को प्राप्त करके समाप्त नहीं होगा। मन इतना गहरा अनिश्चय पैदा नहीं होगा कि वो शरीर ही छोड़ दे। हार्ट फेल कब होता है? आजकल दुनिया में बड़े बड़े लोगों के हार्ट फेल होते जा रहे हैं। आगे चल के ये बात और बढ़ेगी। क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर बड़े बड़े मंसूबे बनाता रहता है और अचानक उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ। सन 68 तक उनकी बुद्धि में यही बैठा रहा कि मैं अब कृष्ण बनने वाला हूं, नई दुनिया आने वाली है, राम राज्य आने वाला है। और अंत समय में जब उन्होंने देखा कि मेरे ही बच्चे मेरे साथ दगाबाजी कर गए, सारी ब्राह्मणों की सत्ता उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले ली, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया और मेरा नाम उसमें नहीं रखा। मैं जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ और सच्चा मानता हूं उनमें से किसी का नाम नहीं रखा गया, मुझे भी निकाल दिया गया। तो बाबा को सहन नहीं हुआ और हार्ट फेल हो गया। ये बात शास्त्रों में भी तो आती है। कृष्ण जिन्होंने इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध कराया, गीता का ज्ञान दिया, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, कहते हैं अंत समय में उनको एक बहेलिये ने तीर मारा पांव में और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पांव माने क्या होता है? पांव माने बुद्धि रूपी पांव। जैसे ये सब पांव स्थूल पांव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, वैसे ही कहते हैं ना, अरे तुम्हारे पांव जो है हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे। माने तुम्हारी बुद्धि रूपी पांव जो है हमारे गुरु जी की बुद्धि तक नहीं पहुंच सकते। तो बुद्धि की जैसे पहुंच होती है वैसे पांव की पहुंच होती है। पांव से मिसाल दिया जाता है, हाथ का भी मिसाल दिया जाता है। हाथ से जैसे कोई बात पकड़ी जाती है, कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे बुद्धि रूपी हाथ से भी कोई बात कैच की जाती है। तो वो पांव का मिसाल जो दिया है शास्त्रों में, वो बुद्धि रूपी पांव के लिए दिया गया। उनकी बुद्धि रूपी पांव में किसी बहेलिये ने, धोखेबाज ने, बहेलिया कैसा होता है? कोई जानवर को मारेगा तो बता के मारेगा मैं तेरे को मारने आ रहा हूं, है? धोखे से मारता है ना, छुप जाता है और जैसे ही जानवर निकला और तीर मार दिया। जैसे राम ने बाली को क्या किया था? धोखे से बाण मारा था और बाली मर गया। तो बाली ने भगवान को भी बोल दिया, तुम कैसे भगवान है, तुमने हमको धोखे से मारा। तो ऐसे ही धोखाधड़ी करके जो काम करते हैं वो बहेलिया कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बहेलिया निकला जिसने ब्रह्मा बाबा के प्राण पखेरु खींच लिए। अब ब्रह्मा बाबा जो धोखा खा गए वो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। ऐसा धोखा खाने के बावजूद भी अगर जीवित बने रहें, निश्चय दृढ़ बना रहे, निश्चय उखड़े नहीं, तो शरीर छोड़ने की बात नहीं होती। शरीर तब छोड़े जब काम पूरा हो जाए।
उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो दूसरे दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्रवंश की हो, चाहे इस्लाम वंश की हो, चाहे बौद्धिक वंश की हो, चाहे संन्यास धर्म या मुस्लिम धर्म की हो, वो सब अनिश्चय बुद्धि होती है। अनिश्चय बुद्धि होना माना मृत्यु को पा जाना, और निश्चय बुद्धि होना माना जीवित रहना। तो ब्रह्मा जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो अपने शरीर से तो काम नहीं कर सके पूरा, तो कोई में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता में प्रवेश करते हैं तो शंकर के रूप में गायन होता है, अर्धचंद्र के रूप में। और जगत माता में प्रवेश करते हैं तो जगदम्बा के रूप में गायन होता है। जगदम्बा माने सारे जगत की मां, ब्रह्मा माने बड़ी से बड़ी मां, जिससे कोई बड़ी मां होती नहीं। तो जगदम्बा ही सबसे बड़ी से बड़ी मां। ब्रह्मा है दाढ़ी मूछ वाला, इसलिए संसार में उनका पूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुरुष जितने वो है, जितने भी हैं इस सृष्टि पर, वो कलयुग के अंत में सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन का रूप बन जाते हैं। स्त्री जात के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। दुर्योधन और दुष्ट शासन करने वाले दुशासन,